कहानी के शुरू में हम एक निक नाम के आदमी को देखते हैं जो एक ड्रम बेड बजाता है और वो पार्टी में ड्रम बेड बजाकर अपने घर जा रहा होता है। तभी उसे एक गैंगस्टर पकड़ लेता है और वो उसे एक सुनसान जगह ले जाकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी कोई उस गैंगस्टर पर गोलियां चलाकर उसको मार देता है। उसके बाद वाइट आदमी वहां आते हैं और वो उस बॉडी के पास से कुछ ले जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। निक भी जान बची तो लाखों पाए ऐसा सोचता हुआ वहां से सर्कस में चला जाता है। निक वहां एक लिली नाम की लड़की को बॉक्स में बंद देखता है। निक को वो देखते ही पसंद आ जाती है और उस समय लिली ने एक परी वाला कॉस्ट्यूम पहन रखा था। फिर उसके बाद निक सीधे शो खत्म होने के बाद लिली के पास चला जाता है। लिली उसे बोलती है कि अब जाओ यहाँ से, शो खत्म हो गया है, सर्कस के लोगों ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारे अंडे फोड़ देंगे। निक उसे बोलता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ और मैं ड्रम पेड बजाता हूँ। लिली उसे अंदर बुलाती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है। निक उसे बोलता है कि तुम अपना ये पंख वाला कॉस्ट्यूम उतार दो क्योंकि तुम इसमें अच्छी नहीं लग रही हो। लिली उसे बोलती है कि तुम अब यहाँ से जाओ, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। निक उसे बोलता है कि तुम्हारे यहाँ से भागने में कोई मदद चाहिए तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इतना कहकर निक वहां से चला जाता है और बाहर जाकर चुपके से वो लिली को देखने लगता है। निक देखता है कि लिली अपने पंखों को निकालने की कोशिश कर रही है जिससे उसको काफी दर्द भी हो रहा होता है। निक यह देखकर चौंक जाता है और वो लिली को एक परी समझने लगता है। अब वो लिली को चुपके से देख ही रहा होता है। तभी उस सर्कस का बॉस निक को पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि तुम जैसों की वजह से ही लड़कियां यहाँ से भागने की कोशिश करती है। और वो निक को अपने साथ ले जाता है और उसे मारने लगता है। और वो निक से यह पूछता है कि क्या कहा तुमने लिली से, और वो उसे मारने लगता है। तभी लिली अपने टेंट से कार लेकर आती है और उस टेंट में घुसाकर निक को उसमें बैठाकर अपने साथ भगा ले जाती है। अब ये दोनों एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। निक फोन पर अपनी दोस्त से बात करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम जल्दी से उस गैंगस्टर से मेरी मीटिंग फिक्स करो। दरअसल निक उस गैंगस्टर की बीवी के साथ इंटीमेट हुआ था, इसलिए वो गैंगस्टर उसे मारना चाहता था। अब निक लिली को अपने साथ अपने होम पर ले जाता है। लिली को उसके पंख काफी तंग कर रहे थे, इसलिए वो अपने पंखों को खोल देती है, जिसे देखकर निक उसे बोलता है कि वो तुम तो काफी अलग हो और क्यूट भी। लेकिन लिली दुखी हो जाती है और वो कहती है कि नहीं, सबसे अलग हूँ मैं, कोई नॉर्मल सी लड़की नहीं हूँ, आम लड़की नहीं हूँ। और फिर सुबह जब निक उठता है तब लिली उसे कोई नहीं मिलती है और जैसे ही वो कॉल करने वाला होता है तभी उसके पास से एक एड्रेस मिलता है जो कि एक डॉक्टर का था जिससे मिली अपने पंख को खोलने गई थी। निक भी उस एड्रेस पर चला जाता है और वो लिली से बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हारी खूबसूरती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम हम सबसे अलग हो, तुम्हारी ये एक अलग पहचान है। निक की बातें सुनकर लिली अपने पंख नहीं कटाती है क्योंकि पहली बार लिली को किसी ने एक्सेप्ट किया था और वो निक के सिर पर एक किस करती है। अब निक फिर से अपनी दोस्त को कॉल करता है और वो उसको अपनी और गैंगस्टर की डील कराने की कहता है। तभी निक की दोस्त उसको कहती है कि ऐसा क्या है गोबर तेरे पास जो तुम गैंगस्टर से डील करना चाहते हो। तभी निक उसे लिली के बारे में बताती है और वो लिली को उस गैंगस्टर को बेचने की कहता है। फिर अगले सीन में निक उस गैंगस्टर से मिलता है और उसे लिली के बारे में बताता है। गैंगस्टर निक को बोलता है कि मैं चाहूँ तो तुमको मारकर लिली को तुमसे छीन सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। निक उसको बोलता है कि कल तुम एक जगह आ जाना, मैं तुम्हें लिली दिखा दूंगा। फिर वो गैंगस्टर लिली को देखने के लिए जाता है और फिर निक लिली को एक जगह ले जाकर रोडने की कहता है और वो गैंगस्टर लिली को देख रहा होता है और वो लिली को देखकर हैरान हो रहा होता है। इसके बाद निक लिली को एक जगह पर लेकर जाता है और वो उसको कई सारी खूबसूरत पेंटिंग दिखाता है। लिली ये देखकर निक से काफी इंप्रेस होती है और वो निक को उसकी ड्रम बेड बजाने की कहती है। फिर निक अपनी ड्रम बेड बजाता है। उड़ के जोता है जहां नहीं अरे वाले अब दूर इसे सुनकर लिली और इम्प्रेस हो जाती है। फिर ये दोनों डांस करते हैं और डांस करते करते ही दोनों किस करते हैं। फिर दोनों ही इंटीमेट हो जाते हैं और जब सुबह निक की आंख खुलती है तो वो गैंगस्टर वहां आ जाता है और वो लिली को बताता है कि निक ने तुम्हें मुझे बेच दिया है और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आजाद और खुश रखूंगा। और वो निक को मारने वाला होता है पर लिली गैंगस्टर को बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी पर तुम निक को कुछ मत करना। फिर वो गैंगस्टर लिली को लेकर चला जाता है और निक बेड पर हिलता ही रह जाता है। फिर वो गैंगस्टर लिली को एक पार्टी में लेकर जाता है जहाँ निक भी ड्रम पेड बजाने पर बुकिंग पर आया होता है और वो निक लिली से मिलता है तो पर वो उससे बात तक नहीं कर पाता क्योंकि लिली पर गैंगस्टर की नजर थी। अब लिली एक जगह होती है, वहाँ उसका सर्कस वाला होता है और वो लिली को पकड़कर ले जाना चाहता था पर वो गैंगस्टर वहाँ आ जाता है और वो सर्कस को गोली मार देता है। और अब उसको ऐसा लगता है कि लिली भी यहाँ से भागना चाहती थी, इसलिए वो लिली को पकड़कर एक बॉक्स में बंद कर देता है और क्लब में रखकर लोगों को दिखाकर उससे पैसे कमाने लग जाता है। और इस बात का पता निक को उसके दोस्त से चलता है और वो उसको बचाने के लिए निक चला जाता है। निक अपने दोस्त की मदद से उस क्लब में पहुंच जाता है। लिली निक को देखकर रोने लगती है। तभी वहाँ वो गैंगस्टर आ जाता है और अब निक और गैंगस्टर के बीच फाइट होती है। निक गैंगस्टर को पटक कर लिली को लेकर टेरेस पर भाग
लग जाता है और दोनों आपस में किस करते हैं और नीचे कूद जाते हैं। लिली निक को अपने साथ उड़ा ले जाती है और ये दोनों काफी दूर आ जाते हैं। कहानी का मेन ट्विस्ट हमें अब पता चलेगा कि निक को शुरू में ही उस गैंगस्टर ने मार दिया था और निक को उसकी बॉडी भी वहीं पड़ी हुई दिखाई देती है। मूवी को लाइक सब्सक्राइब करना। और एक बात, ये जो निक था, ये तुम लोगों को निक कितना बूढ़ा है और लिली कितनी